नमस्कार साथियों, निखिलेश स्वर्ण ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज लक्ष्मी से संबंधित जो अनायास रूप से व्यक्ति को धन प्रदान करती है, वह प्रयोग मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप इसके प्रयोग के लिए संकल्प सहित और गुरु पूजन के सहित करते हैं तो इसमें लाभ आपको प्राप्त होगा। यह प्रयोग जो बता रहा हूँ तो आपको लक्ष्मी से संबंधित प्रयोग तो सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन जब तक उसकी सही जानकारी और सही गुरु के मार्गदर्शन में नहीं होता है तो उसका लाभ कम मिलता है। अधिकतर व्यक्ति सीधे कह देते हैं कि लक्ष्मी जी की उपासना करिए, दीपक जलाइए, ये माला करिए, ये ऐसा करिए। और हर व्यक्ति को गृहस्थी के क्षेत्र में धन की आवश्यकता तो क्या रहती है, लेकिन पूरे जीवन में ही आवश्यकता रहती है। इसलिए जहाँ हम अपने बल से प्राप्त नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ को लक्ष्मी के लिए, तो वहाँ देवताओं का बल लेना नितांत आवश्यक हो जाता है। लेकिन देवताओं के बल लेने के लिए हमें देवता जैसे ही बनना पड़ेंगे। अपना सामर्थ्य, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी भावना वैसे ही रखना पड़ेगी हमारे लिए। मंत्र तो कोई भी बता देगा, लेकिन इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मंत्र सावर पद्धति से है या तंत्र पद्धति से है या गोरख पद्धति से है अथवा विश्वामित्र पद्धति से है, श्री अर्चन पद्धति से है या औघड़ समुदाय से है, ये सामाजिक मंत्र है, राजस्व मंत्र है या तामसिक मंत्र है। इसका तो ज्ञान गुरु को ही होता है और वह उसे बताना चाहिए। लेकिन अधिकतर व्यक्ति इन तरफ कम जाते हैं, सीधी मंत्र दे दिया और करते रहो। ठीक है, करें, वो भी एक अच्छी बात है। मैं यहाँ अपनी बात कर रहा हूँ कि आप अगर कर सकते हैं तो ये लक्ष्मी अर्चन मंत्र है। इसमें आपके लिए संक्रांति की रात्रि, यानी संक्रांति कहते हैं, एक महीने में 12 संक्रांति आती हैं, जिस दिन सूर्य जो है एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित होता है उसे संक्रांति कहते हैं। और या फिर अमावस्या की रात्रि, इन दो टाइम में ही इसको किया जा सकता है। यह साधना आप एकांत में करें, गृहस्थ सभी लोगों के सामने नहीं हो सकती है ये, क्यों इसकी विधि थोड़ी सी गुप्त रूप से है। अगर आप करना चाहते हैं तो पहले हकीक की माला अपने पास रखें, पहले से भोजपत्र रखें, कुमकुम, केसर, कपूर ये रख ले, और चांदी की एक सलाका ले या तार ले, एक निब टाइप का बना ले, क्योंकि वह उसमें लगेगा। तो इसमें आपको करना क्या है, मैं सीधी सीधी बात पर आता हूँ, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि इसका विस्तार से पूरी विधि समझाऊँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और फिर आप उसको नहीं देखते हैं। आदमी रेडीमेड ज़्यादा चाहता है, शॉर्टकट ज़्यादा चाहता, तो उसी तरफ जा रहा हूँ मैं कि आप जो है जब संक्रांति का समय मुहूर्त आवे या अमावस्या का, उस दिन रात्रि के 11 बजे से 1 बजे का ये प्रयोग होता है। और उस समय आप एकांत कमरा देख ले, जो भी जगह हो आपको जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके। तो इस 11 से 1 रात्रि में आपको स्नान करना है और किसी प्रकार के वस्त्र धारण नहीं करने हैं। अगर आप जनेऊ पहने हैं या मौली बांधे हैं, रक्षा सूत्र, उसे भी आप हटा दीजिए। यह साधना का एक रूप है। और इसके लिए आप जब स्नान करेंगे तो स्नान करने के उपरांत अपने स्थान पर बैठ जाएं और त्रिगंध जो मैंने बताई है, कुमकुम, केसर, कपूर, उसकी एक स्याही बना ले घोल करके। स्याही बना करके भोजपत्र के ऊपर आप चांदी की जो तार है या जो पेन जैसा बना है उससे लिखें श्रीम 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 श्रीम, ऐसे आपको लिखना है। और प्रत्येक श्रीम बोलने के साथ में आपको मन में मंत्र बोलना है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। यानी जितने 1008 बार आपको ये श्रीम लिखने हैं भोजपत्र पर, और 1008 मन में ही आपको ये मंत्र बोलना है जो मैंने बताया, श्रीम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से जब ये आपका ये कार्य पूरा हो जाता है, उसके उपरांत आप जो है भोजपत्र के ऊपर अपनी तर्जनी उंगली से
उसमें तिलक लगाएं जो त्रिगंध बचा हुआ है, और जो मंत्र बोलना है उसमें ओम नहीं लगेगा, वह मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप मंत्र ले लें। और मंत्र को आपको हकीकी माला से एक माला मंत्र जप करना है, लेकिन एक बार मंत्र जैसे बोलेंगे तो आपको 8-10 बिंदी उस श्रीम लिखे हुए भोजपत्र पे लगाना है। उसमें ये नहीं देखिए कि बिंदी श्रीम पे लग रही है, कहाँ लग रही है, या बिंदी के ऊपर लग रही है, बिंदी के ऊपर बिंदी 2-2, 3-3 लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको 1008 बिंदी लगानी है, और 1008 का मतलब ये हो कि एक बार मंत्र पढ़ेंगे 10-12 बिंदी लग जाएगी आपकी। इसके उपरांत जब आप यह काम कर लें तो उसी रात्रि में, ये सब 11 और रात्रि के 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में होना है, इतना आप ध्यान रखें। सारा संपूर्ण काम स्नान से लेके, त्रिगंध बनाने से लेके, लेखन से लेके, मंत्र जाप से लेके, तिलक लगाने से लेके, ये इतने के बीच में ही होना चाहिए। उसके बाद उस भोजपत्र को आप मोड़ करके चांदी के ताबीज़ में भर लें और बाह में बांध लें और वहीं सो जाए, वहीं लेट जाए जहाँ आपने साधना की है। और सुबह जब आप उठें तो इसमें होता क्या है कि अगर आपने सही तरीके से ये पद्धति की है तो इसमें आपके लिए अनायास रूप से धन प्राप्ति होती है। उसमें आप दुकान करते तो उस दिन बिक्री आपकी ज़्यादा बढ़ जाए, अथवा आपका रुका हुआ पैसा मिल जाए, या कहीं और से भी आपको पैसा मिल सकता है, अथवा अचानक से आपको मार्ग में पैसा मिल जाए, क्योंकि आपने किसी की जेब से तो निकाला नहीं है, वो तो आपको रास्ते मिला। इस तरीके से इसके रूप कई हो सकते हैं, इसके किसी एक रूप के ऊपर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। और उसमें उस मंत्र का, उस साधना कितना इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है, ये आपके करने ऊपर डिपेंड करता है। और पहले दिन ज़्यादा होगा, दूसरे दिन कम होगा, तीसरे दिन ऐसे ही। इसके लिए केवल 1 माह तक का इसका विवरण दिया है कि 1 माह तक ही इसका असर होता है, और एक दिन करके कम होता चला जाता है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको कर लीजिए, और ये प्रयोग सही है। कई लोगों को जीवन कराया है, उन्हें लाभ भी प्राप्त हुए हैं। इन्हीं सब के साथ आप चाहते हैं कि आपको साधना से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित अथवा ज्योतिष से संबंधित मार्गदर्शन मिले, मार्ग मिले, सही साधना मिले, तो आप निखिलेश स्वर्ण ज्ञान ज्योति ये है जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों में शेयर भी कर दें। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सभी को जय सिया राम। आप करके देखें एक बार, आपको लाभ प्राप्त निश्चित होगा।